गुड्डा गुड्डा। हाँ, इसे गोद में लेकर के रहना पड़ता है तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूं सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना है। एंड आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी मॉर्निंग के टाइम से। एक्चुअली मॉर्निंग का तो टाइम ये नहीं है, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद में इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो आजकल इसी तरीके से होता है, जब भी बेबी सो जाती है तो उस टाइम पर मैं अपनी चीज़ें करती हूँ, और जब भी वो जगी रहती है तो उसको देखना होता है। तो अभी इस टाइम पे वो सो रही थी तो मैंने नहाया हुआ है, और फिर इसके बाद में आज मैंने हेयर वॉश किया था। वैसे मैं कभी भी हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ। लेकिन अभी क्या, बेबी को मैं फीड कराती हूँ तो मुझे हेयर ड्राई करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उसको कोल्ड वगैरह होने का खतरा रहता है ना, इसके लिए मैं ये करती रहती हूँ। और स्किन केयर वगैरह आजकल मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने जस्ट सीरम एक केवल अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब बहुत पैचेस से ड्राई ड्राई से बन रहे हैं। आई डोंट नो वाई, ये मौसम की वजह से है या फिर हार्मोनल चेंज है, मुझे नहीं पता है। तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, और ना ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई, बट बाहर देखो कितनी तेज़ धूप है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मई जून वाली धूप है, इसी तरीके से बाहर दिख रही है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि मेरे घर पे धूप नहीं आती। मेरे यहाँ पे 5-10 मिनट, हार्डली 10 मिनट भी नहीं आती है, 5 मिनट की सुबह में आती है। इसके बाद में शाम में थोड़ी देर में के लिए आती है। और अभी मेरा रूम बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ है, क्योंकि बेबी आज अभी दूसरे वाले रूम में है, तो मैंने नहाने से पहले सारा रूम वगैरह क्लीन कर दिया था। क्योंकि फिर उसके बाद में झाड़ू पोछा हुआ तो मैंने सारा क्लीन कर दिया था। और जो मेरे रूम में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है। ये एक्चुअली उस टाइम का है जब बेबी फर्स्ट टाइम घर आई थी, तो उसकी बुआ लोगों ने ऐसे डेकोरेशन कराया हुआ था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसे मैंने अभी तक लगा के रखा हुआ है। और जब तक, क्योंकि अभी पीछे मेरे पास में लगाने का ऐसा कुछ नहीं है, तो जब तक अभी ऐसा कुछ नहीं होता तब तक मैं इसे लगा करके रखूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और रूम मेरा क्लीन वगैरह हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सारी चीज़ें ना बेबी की ही है। एक्चुअली इस हैंगर को भी मैंने यहाँ पे हैंग कर रखा है, वैसे परमानेंट नहीं रहता है। मैं इसको रात में यहाँ पे कर लेती हूँ जब ये चीज़ें सूख जाती है ना, तो क्योंकि रूम में हीटर वगैरह रहता है तो फिर ये गर्म गर्म रहते हैं, वरना उसको पहनाओ तो ठंडे ठंडे से रहते हैं। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि मैं आजकल कुछ भी काम वाम घर का बहुत ज़्यादा नहीं करती, बहुत ज़्यादा क्या, मैं करती नहीं हूँ। अभी लंच का टाइम है और मम्मी यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन करने में लगी हुई हैं। तो पीछे मम्मी अपना काम कर रही हैं। आज बनने वाले हैं दम आलू, तो उसी के आलू फ्राई हो रहे हैं। तो बस उसी की प्रिपरेशन हो रही है, और मैं भी देखती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर मुझे कुछ करने लायक है तो मैं वो करती हूँ, वरना फिर मैं जा कर के थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि मेरे को नींद भी आ रही थी इस टाइम से। और यहाँ पे इस वाले रूम में मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, वो यहीं पे काम करते हैं, और यहाँ पे वो सो जाते हैं, क्योंकि उनको भी टाइम नहीं मिलता है। वो पूरा रात काम करते हैं तो उनको थोड़ी देर तो चाहिए होता है, तो वो यहाँ आके रेस्ट करते हैं। तो मैं वही बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, और फिर इसके बाद में मैं भी जाऊँगी रेस्ट करने के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से आपके साथ मैं पहले अपने रूटीन व्लॉग शेयर करती थी, तो वो सारा कुछ शेयर करना स्टार्ट करूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें ट्रैक में आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक बच्चे के साथ में सब कुछ रूटीन में होता ही नहीं है। उसको कब सोना होता है, कब जगना होता है, ये हम नहीं डिसाइड करती हूँ। जब उसका मन होता है तो वो उठती है, फिर वो सोती है, और फिर आप अगर कुछ कर भी रहे होते हो तो वो सारा कुछ छोड़ के आपको उसके पास में आना होता है। तो अभी कुछ भी रूटीन चल नहीं रहा है, और अभी मैं घर पे कुछ ऐसा काम भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मम्मी है। तो आपने देखा कि किचन में वही सारा कुछ कर रही थी, और भी जो घर के काम होते हैं वो सारे कुछ वही करती। इससे पहले मेरी मदर इन लॉ थी, तो वो सब कुछ करती थी। और पहले तो मैं बिल्कुल रूम में ही रहती थी, अब मैंने, हाँ, अब मैं बाहर जाती हूँ। मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है। और मेन ये होता है कि मैं बेबी को फीड कराती हूँ, तो सबको लगता है ना कि उसको ठंड ना हो जाए, और उसे थोड़ी सी ठंड हो भी गई है। तो बस इसीलिए मुझे और भी कुछ काम नहीं करने देती। पहले मेरी मम्मी सास नहीं करने देती थी, अभी मेरी मम्मी नहीं करने देती है। तो ऐसे मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो जो जो चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें मैं करती हूँ, जिस तरीके से अभी हो रहा है, तो इसी तरीके से टूटे फूटे ब्लॉग्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और धीरे धीरे सारी चीज़ें रूटीन में आती हैं, तो वो भी रूटीन में आएगी। मेरे बेबी भी रूटीन में आ जाएगी। अभी वो बहुत छोटी है तो उसको कुछ भी ज़्यादा पता नहीं होता है, और अभी वो अपने पापा के साथ में दूसरे वाले रूम में है। तो बस अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि रात को मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती हूँ। मुझे मतलब उठना ही, वो हर 2 घंटे में उसको फीड देना होता है, और वो कभी कभी तो 2 घंटे भी नहीं होने देती, इससे पहले ही वो उठ जाती है। तो अगर आप प्रॉपर पूरा नींद नहीं लेते हो तो फिर दिन में सोना पड़ता है। तो बस अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, और फिर इसके बाद में लंच वगैरह करेंगे। तो मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद।
फिर उसके बाद में मैं सो नहीं पाई, मैंने लंच वगैरह किया और फिर हार्डली मैं आधे घंटे सोई थी। और उसके बाद में मैं दिखाती हूँ कि आपको कि क्या हो रहा है। मतलब इसी तरीके से होता है, सोने जाओ और बस थोड़ी सी देर में लगता है अच्छा ये देखो इनकी शैतानी चालू हो गई। तो इस तरीके से ये करती है, तो मुझे पता चल जाता है कि चलो हाँ भाई अभी उठने का टाइम हो गया है। तो मैं अपना उठ के रेडी हो जाती हूँ कि चलो अभी बैठती हूँ, क्योंकि जब भी ये सो के उठती है ना तो फिर उसको तुरंत से गोद में लेना पड़ता है, वरना थोड़ी देर तो शांत रहती है फिर बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट करती है। गुड्डा, गुड्डा, हाँ हाँ बाबू, बाबू, ओ चलो चलो आजा 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 आजा। ओ उठ गया, ये तो उठ गया, उठ गया। चलो कपड़े पहनते हैं, चलो। नहाने के तुरंत बाद से ये सो गई थी, तो बस अभी उठी है। मैंने इसको फीड वगैरह कराया, इसको कपड़े वगैरह पहनाए। और कभी कभी ना ये तुरंत सो जाती है, क्योंकि जब नींद में होती है तो सो जाती है, और जब ये प्रॉपर नींद ले चुकी होती है तो फिर इसे गोद ही चाहिए होती है, इसको गोद में लेके घूमना होता है, वरना ये रोना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे ये स्टोरेज बास्केट रखी हुई है, ये इसमें चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हैं, और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की हुई है, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रही है। दिखाती हूँ मैंने इसमें कैसे स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पे इसके हैंकी वगैरह है, जो कि जब इसे बॉटल से फीड कराती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा नीचे गिराती है, तो वो काम आती है। देन इसके बाद में इसमें लंगोट वगैरह है। एंड यहाँ पे इसका स्किन केयर है, जो कि मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको सिर्फ अभी ऑयल ही यूज़ करती हूँ। बट वो होता है ना कि नया नया होता है तो सारी चीज़ें लेके रखो, तो बस उसी शौक में मैंने ले करके रखी हुई। यहाँ पे इसके डाइपर्स रखे हुए हैं। देन इसके बाद में इसकी वाइप्स है, मतलब जो चीज़ें मुझे रात को चाहिए होती हैं वो मैं पास में ही रखती हूँ, क्योंकि इधर उधर लेने नहीं जाना पड़ता है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला रखा हुआ है, तो मैं इसको देती हूँ नैन प्रो। अब ये फर्स्ट टाइम ही मैंने ये वाला इस तरीके का ऐसे बॉक्स लिया हुआ है। इससे पहले ये जो इस तरीके का बॉक्स आता था मैं वो लेती थी, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा स्टोर करने में लगता था कि एक बार वो खुल जाता है तो थोड़ा सा खुला खुला हुआ रहता है, तो वो एक माइंड में रहता है ना कि हाँ यार ये खुला रखा रहता है परमानेंट। वैसे मैं इसको इस तरीके से ऐसे बॉटल से ढक के रखती थी, लेकिन फिर भी मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो अभी इस तरीके से मैंने ये वाले बॉक्स में लिया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। तो मैं आराम से ये, क्योंकि ये सिर्फ 5 दिन ही चलता है। अभी हो गया है रात का टाइम, और फिर शाम में मैं उसके बाद में कुछ शूट कर नहीं पाई, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। शाम में क्या, इसका आज पूरा दिन यही रहा है। इसका रहता है जिस दिन में अच्छे से सो लेती है तो फिर वो रात को रोती है, रात में सो लेती है तो वो दिन में रोती है। तो आज ये पूरा दिन क्रैंकी सी रही है, और इसकी बहुत गंदी आदत है, इसे गोद में लेकर के रहना पड़ता है। तो जब जितना टाइम ये जगती है ये परमानेंट गोद में रहती है। तो कभी मैं, कभी मेरे हस्बैंड, कभी मम्मी, तो यही सारे इसको लेकर के रहते हैं। तो शाम में फिर उसके बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ भी शूट करूं। और ये अभी थोड़ी देर से पहले जाके सोई हुई है। लाइट्स वगैरह भी मैंने मोस्टली सारी ऑफ करके रखी हुई है, कि ये जल्दी से अभी जगे ना, थोड़ी देर एटलीस्ट थोड़ी देर तो आराम करे। फिर इसको फीड कराने की वजह से तो मुझे जगना ही पड़ता है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी ये सो जाए शांति से। वैसे अगर एक बार सो जाती है तो फिर अगर उसके पास भी आवाज़ करते रहो तो उसे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। जब उसे जगना होता है वो तभी जगेगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत आवाज़ से भी उठ जाती है। तो खुद नहीं मुझे पता होता है कि किस तरीके का बिहेव करेगी। और अभी मुझे याद आया कि मैंने वीडियो का एंड तो किया ही नहीं, और ऐसे आज के ब्लॉग में मैंने कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है, क्योंकि अभी कुछ भी बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है मेरी लाइफ में। जो मेरी लाइफ में चल रहा है वही मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जो डेली ब्लॉगर होते हैं वो यही जो उनकी लाइफ में चलता है वही दिखाते हैं। और अभी मेरी लाइफ में सिर्फ बेबी 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 यही, और कुछ दिन यही रहने वाला है। तो कुछ दिन तक मैं आपको यही दिखाऊंगी, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे के साथ में ना तो मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, ना यहीं पे भी मैं कहीं नहीं जा सकती, और ये बहुत ठंड हो रही है और बेबी बहुत छोटा है। तो बस इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स कुछ दिन आएंगे, और इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।